नमस्कार, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हां दर्शकों, कनकावती अपडेट पर केकड़ी जिले की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए सबसे पहले आपके अपने चैनल कनकावती अपडेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की खास खबरों पर। बजट सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर शुक्रवार को आयोजित नगर परिषद की साधारण सभा में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान सभापति साहू भ्रष्टाचार सहित अन्य मामलों में अपनों के निशाने पर रहे। वहीं जिले के मुद्दे पर कांग्रेस पार्षदों द्वारा समर्थन मांगने पर भाजपा पार्षदों ने चुप्पी साध ली। बैठक की अध्यक्षता सभापति कमलेश साहू ने की। सभा में 40 में से 33 पार्षद मौजूद रहे। शुरुआत में आयुक्त मनोज कुमार मीणा ने एजेंडे में शामिल बजट के प्रस्तावों को पढ़कर सुनाया, जिन्हें सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक में नगर परिषद क्षेत्र में रिक्को को भूमि आवंटन करने, शहर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्य करवाने, महात्मा गांधी विद्यालय चारभुजा मंदिर को पूर्व में खेल मैदान के लिए आवंटित 2 बीघा भूमि एवं मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान के भूमि आवंटन के बारे में विचार विमर्श कर निर्णय किया गया। पार्षदों ने सभापति सहित नगर परिषद के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार सहित भू माफियाओं से मिलीभगत कर सरकारी भूमि से रास्ता देने सहित कई आरोप लगाए। केकड़ी जिले को समाप्त करने के मुद्दे पर कांग्रेसी पार्षदों ने भाजपा के पार्षदों से समर्थन मांगा, लेकिन एक भी पार्षद ने जिला हटाने का विरोध नहीं किया। इस पर भाजपा पार्षदों ने बैठक के एजेंडे के अलावा किसी अन्य विषय पर सदन में चर्चा नहीं करने की बात कही। बाद में दोनों ही दलों के पार्षद आमने सामने हो गए। बैठक में जहां कांग्रेसी पार्षदों ने सभापति बदलने का मामला उछाला, वहीं भाजपा पार्षदों ने सभापति की कुर्सी पर बैठने का न्योता तक दे दिया। कांग्रेस पार्षदों ने विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों के नाम पर कार्य किए जाने के दावे पर सवालिया निशान उठाए। उन्होंने कहा कि धरातल पर कोई कार्य नहीं होने के कारण ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए तथा उसका भुगतान रोका जाए। पार्षदों ने नगर परिषद परिसर के स्वामित्व वाले आवासीय भवनों को अन्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को आवंटित करने पर कड़ा रोष जाहिर किया। उनका कहना रहा कि खुद के क्वार्टर होने के बावजूद नगर परिषद के अधिकारी व कर्मचारी अन्यत्र किराए के मकान में रह रहे हैं। आक्रोशित पार्षदों से समझाइश करते हुए आयुक्त मनोज कुमार मीणा ने कहा कि पार्षदों द्वारा जो भी शिकायत की गई है उन पर गंभीरता से कार्य किया जाएगा। जो गलत कार्य है उनके खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कांग्रेस पार्षद नवल दादीच वहां पर काली पट्टी बांधकर बैठने में पहुंचे। उन्होंने दोनों ही दलों के पार्षदों से जिले के समर्थन में हाथ उठाने का आग्रह किया, लेकिन कांग्रेस पार्षदों के अलावा भाजपा के एक भी पार्षद ने समर्थन में अपना हाथ नहीं उठाया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी के वार्ड में पूर्व पार्षद के कहने पर सड़क निर्माण कार्य व नाला क्रॉस का कार्य करवाने के मामले में दोनों ही दलों के पार्षदों ने हंगामा खड़ा कर दिया तथा ठेकेदार का भुगतान नहीं करने की मांग की। साथ ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी ने चेतावनी तक दे डाली कि उनके वार्ड में उन्हें बगैर पूछे कोई कार्य नहीं होगा। पार्षदों का कहना रहा है कि जहां जरूरत है वहां कार्य नहीं करवाए जा रहे हैं और अपने निजी लाभ के लिए कार्य करवाए जा रहे हैं। वहीं कई पार्षदों ने बोर्ड मीटिंग में आरोप लगाया कि पिछले साल जो विकास कार्य के एजेंडे में शामिल किए गए थे वो कार्य भी अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। बोर्ड परिषद की इस बैठक में 40 में से 33 पार्षद उपस्थित रहे। वहीं बोर्ड मीटिंग में कांग्रेस पार्षद उषा दादीच और पार्षद एडवोकेट आसिफ हुसैन ने भी इस मीटिंग का बहिष्कार किया। गलतफहमी आप साइन करने के डर दिखा के करवाते ना काम, वो भी चल जाएगा। गलतफहमी निकालो तो अब ये लोग कौन से पार्षद है? कौन सा पार्षद है? 14 का पार्षद है क्या? दिन रात का चवा पार्षद बोला मैं नहीं, 14 वार्ड 14 का क्या? ये वार्ड 14 का क्या? वार्ड 14 का नहीं, वर्क ऑर्डर है क्या ठेकेदार के पास? किसकी कॉलोनी है? किसकी कॉलोनी है पीछे? मन गए तो उन्हीं बोल। फिर ऑर्डर किसने दिया? ठेकेदार को। लेकिन करोगे जैन साहब बताओ, एक मिनट बताओ जैन साहब, पेमेंट कैसे करोगे? पेमेंट कैसे करोगे? बिना वर्क ऑर्डर के काम चला तो उसका पेमेंट नहीं होगा। बताओ नहीं जैन साहब बताओ, वर्क ऑर्डर ये कौन है? पुराना पार्षद जिसका नाम दे रहे हो? पार्षद की सुनो ना यार, वहाँ मेरे वार्ड में दूसरे वार्ड का पार्षद क्या करेगा? लिखित में हजार पार्षद की बहुत ही महत्वपूर्ण
सब आपसे निवेदन है, सदन की गरिमा बनाए रखे और केवल एजेंडे पे बात करें, अन्यथा मैं कठोर कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप शांति बनाए नहीं रखे तो फिर मैं भी कुछ भी हो सकता है आपके एक्शन। हाँ, ताकत दिखा तेरी, मैं दिखाता हूँ। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, तेरे को पावर है, सस्पेंड कर दे मुझे, कर दे। मैं कह रहा हूँ कर, क्यों कर दे सस्पेंड कर। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जनता की आवाज को बंद करेगा, जनता की आवाज को बंद करेगा। 1000 जनता ने चुन के भेजा। नाली निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? कच्ची सड़कें हैं, कच्ची वहाँ नालियां नहीं है, खाली प्लॉटों के अंदर पानी जा रहा है, बीमारियां फैल रही है, तब तो नगर परिषद एक्शन में नहीं आती है और बस ये 2 दिन फॉगिंग कर लेते हैं। उससे क्या मच्छर मर जाएंगे? यार कब होगा ये? मैं चाहता हूँ कि पिछली बोर्ड मीटिंग में भी मैंने इन कार्यों को किया था और वो बजट कब आया और कहाँ गया, मुझे इसकी जानकारी दी जाए। और मेरे द्वारा पहले भी विकास कार्यों के लिए बात उठाई गई थी, पहले भी इस कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई के लिए बात उठाई गई थी। कब होगी? आगे जनता पूछती है, केकड़ी शहर पूछता है कि कब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कब विकास के ऊपर नगर परिषद काम करेगी। नगर परिषद बस जहाँ भ्रष्टाचार होता है वहाँ काम करती है, उसके अलावा कोई कार्य नहीं है नगर परिषद के पास में। जब मेरे वार्ड के अंदर 25 लाख रुपए की सीसी सड़क स्वीकृत हुई थी, तब मैंने मौके पे लाके इनको पकड़ाया था। ये खुद अधिकारी ये बैठे हैं, इनके सामने की बात है। वो पूरी बेकार सड़क है, 2 महीने के अंदर पूरी टूट गई, उसको बस ब्लैक लिस्टेड किया गया। उसका जो बजट था उससे वापस निर्माण क्यों नहीं किया गया वहां पे? आखिर पूछती है कि सर मेरे वार्ड वासियों को कितनी परेशानी होती है, ये मुझे पता है। यहाँ अधिकारी बैठे हैं बस कुर्सियां तोड़ने आते हैं। और यहाँ आप सबसे बड़ी निवेदन मैं ये करना चाहूंगा, यहाँ कुछ कर्मी ऐसे बैठे हैं जो आते हैं और बस वो ऑफिस में बैठे रहते हैं। उनका फायर में तो उनके फायर में लगाया जाए, वो वहां पे कहते हैं हम कहते हैं रिकॉर्ड निकालिए देखेंगे। ये इस तरह का कोई जवाब होता है इनका? केकड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मोलकिया और कादेड़ा में आज शांतिपूर्वक सरपंच के उपचुनाव संपन्न हुए। शांतिपूर्ण चुनाव के बाद मतगणना हुई जिसमें परिणाम घोषित किया गया। मोलकिया में जय सिंह गुजर उर्फ पप्पू गुजर जो कि 231 मतों से विजय हुए। वहीं बात करें हम कादेड़ा ग्राम पंचायत की तो यहाँ पर 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, लेकिन रामस्वरूप गुजर ने ऐतिहासिक जीत यहाँ पर दर्ज की है। 2451 मतों से रामस्वरूप गुजर कादेड़ा ग्राम पंचायत सरपंच का उपचुनाव जीता है। सुबह 8 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मोलकिया ग्राम पंचायत में कुल 87% मतदान हुआ था, जिसमें से 2697 से 2364 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। वहीं कादेड़ा ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ पर 60.28% मतदान हुआ था। 7300 मतदाता में से 4401 मतदाताओं ने मतदान किया था। शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हुई। मोलकिया ग्राम पंचायत में मतदान के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू की गई। मतगणना के दौरान परिणाम घोषित किया गया, जिसमें जय सिंह उर्फ पप्पू गुजर 231 मतों के अंतर से जीत हासिल की। निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही और परिणाम घोषित होने के साथ ही जय सिंह और पप्पू गुजर के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और ढोल नगाड़ों के साथ समर्थकों ने खुशियां मनाई। बताया जाता है कि 2364 मतदाताओं ने यहां अपने मत का प्रयोग किया था। सबसे अधिक मतदान प्रतिशत मोलकिया गांव में 91% हुआ, जहां 720 में से 656 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। अन्य गांवों में भी मतदान का उत्साह देखने को मिला। तितरिया में 878 में से 762, आमली में 659 में से 559 और मंडा में 440 में से 377 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। परिणाम घोषित होने के साथ ही समर्थकों में खुशी लहर गई और लोगों ने नवनिर्वाचित सरपंच जय सिंह गुजर को फूल मालाओं से लाद दिया। वहीं बात करें हम कादेड़ा ग्राम पंचायत की तो यहाँ पर 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। रामस्वरूप गुजर ने यहाँ पर सबसे अधिक ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज की है। 2451 मतों से रामस्वरूप गुजर कादेड़ा ग्राम पंचायत से विजय हुए हैं। जानकारी के अनुसार यहाँ पर कमलेश रेगर, रफीक मोहम्मद, राजेंद्र सिंह, रामस्वरूप गुजर, पूर्व सरपंच रेखा जादम चुनाव मैदान में थी। कमलेश रेगर को 66 मत मिले, रफीक मोहम्मद को 67 मत मिले, राजेंद्र सिंह को 463 मत मिले और रामस्वरूप गुजर को 3111 मत मिले। वहीं पूर्व सरपंच रेखा जादम को 660 मत मिले।
2451 मतों से रामस्वरूप गुर्जर विजय हुए। वहीं दूसरे स्थान पर पूर्व सरपंच रेखा जादम रही। चुनाव परिणाम घोषणा होने के साथ ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और रामस्वरूप गुर्जर का भव्य स्वागत किया गया। बताया जाता है कि कादेड़ा ग्राम पंचायत का ये चुनाव एक तरफा माना गया। रामस्वरूप गुर्जर को कई लोगों ने, ग्राम के प्रतिष्ठित लोगों ने समर्थन दिया था। उसी का नतीजा रहा कि रामस्वरूप गुर्जर को ऐतिहासिक जीत मिली। सापड़ना रोड स्थित श्री सुधासागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मातृ पितृ पूजन दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। प्रधानाचार्य सत्यनारायण खंडेलवाल ने सभी अभिभावकों का स्वागत किया तथा इस दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में शिक्षक श्री नारायण शर्मा ने एक कहानी के माध्यम से संस्कारित से शिक्षा पर जोर दिया। अभिभावक शिशुपाल जाट व प्रदीप जैन ने बच्चों को से कहा कि वे आपसी बातचीत को गरिमापूर्ण बनाएं। उन्होंने कहा कि अभिभावक, माता पिता व गुरुजन देवतुल्य होते हैं। उनकी सीख व आशीर्वाद से निश्चित ही उत्कृष्ट जीवन का निर्माण होता है। बाद में कार्यक्रम के अंतर्गत गीत गायन के साथ विद्यार्थियों ने अपने माता पिता के चरण प्रक्षालन किए और चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर बच्चों ने अपने माता पिता के समक्ष संस्कारवान बनने का प्रण लिया। स्कूल निदेशक अजय जैन ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक आजाद शर्मा ने किया। उदयपुर के हनुमान धाम से हनुमान जी की 11 मुखी एवं 84 फीट विशाल मूर्ति निर्माण को लेकर धनराशि संग्रहित करने के लिए कंचन सेवा संस्थान उदयपुर के तत्वावधान में हनुमंत धाम की अष्टधातु की 21 फीट विशाल गदा रथ यात्रा शुक्रवार को सावर में स्थित विभिन्न मंदिरों में पहुंची। इस दौरान कस्बे वासियों की ओर से गाजे पाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। हनुमान गदा रथ यात्रा कस्बे के ब्रह्मा अखाड़ा बालाजी मंदिर से पूजा अर्चना कर गाजे बाजे के साथ रवाना हुई, जो कस्बे के श्याम मंदिर, गुरुद्वारा, रघुनाथ मंदिर, चारभुजानाथ मंदिर, कल्याण जी के मंदिर, बाग वाले बालाजी मंदिर पहुंची। इस दौरान कस्बे के विभिन्न धार्मिक संगठनों एवं ग्रामवासियों की ओर से रथ यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। हनुमान गदा रथ यात्रा उदयपुर से रवाना हुई, जो संपूर्ण भारत का भ्रमण कर दान राशि संग्रहित कर रहा है। साथ ही सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।